चलिए शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल। एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ही रन्स 400 मीटर डिस्टेंस इन 25 सेकंड। एक एथलीट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, भाग रहा है। उसने 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में? 25 सेकंड में। लेकिन कब तक? वो जहां से निकला था वापिस वहीं पे आ गया और वहां तक आने तक उसने 400 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर चुका था। तो चलिए अभी हमें निकालना क्या है? उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। अभी कोई भी प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें गिवन लिखना होता है। गिवन क्यों? गिवन मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। अगर हमें पता होगा कि हमें क्या दिया है और हमें पता होगा कि हमें क्या निकालना है, तभी हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम। तो गिवन मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें दिया उसका डिस्टेंस कितना? 400 मीटर उसने। तो डिस्टेंस को हम यस से डिनोट करते, तो यस कितना है हमें? 400 मीटर हमारे पास यस है। और उसका टाइम भी है। टाइम कितना? 25 सेकंड। कितने टाइम में गया वो? 25 सेकंड। 25 सेकंड टाइम है। अब एक बात मुझे बताइए, स्पीड सॉरी डिस्टेंस है, टाइम है, हम स्पीड निकाल सकते और क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते? देखेंगे अभी हम। चलिए सॉल्व करते। ये हमारे पास गिवन है, हमें निकालना क्या है? स्पीड। हम या फिर बोल सकते हैं एवरेज स्पीड। चलिए मैं स्पीड लिख देता हूं सिर्फ। स्पीड हमें निकालनी है और हमें क्या बोला है निकालने के लिए? वेलोसिटी। ये हमें निकालना है, ये हमें ऊपर दिया गया है, ये हमें निकालना है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? अभी हम यहाँ पे बोलेंगे एवरेज स्पीड। वो जिस पॉइंट से निकला था उसी पॉइंट वापस आ गया, तो हम एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लिखता हूं यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 400 मीटर। हमें दिया गया क्वेश्चन में कि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था, इस पॉइंट से निकला सपोज ए पॉइंट से, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने? 400 मीटर। टाइम 25 सेकंड। तो हम निकाल सकते हैं 400 डिवाइडेड बाय 25 कितना मिलता है हमें? 400 डिवाइडेड बाय 25 16 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का यूनिट क्या था? मीटर। टाइम का सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या मिलेगा? 16 मीटर पर सेकंड। और यूनिट लिखना कभी मत भूलिए। 16 मीटर पर सेकंड हमें उसकी एवरेज स्पीड मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? उसकी एवरेज वेलोसिटी। चलिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो लिखता हूं यहां पे, अभी आप मुझे बताइए, वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पॉइंट जब हमने देखा था किसी ट्यूटोरियल में, तब मैंने आपको बताया था कि ऐसी वाली कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ, वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। टोटल टाइम t है। चलिए डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल टाइम 25। 0 बाय 25 कितना आता है? 0 बाय 25 0 मीटर पर सेकंड। तो हमें एवरेज वेलोसिटी क्या मिली? 0 मीटर पर सेकंड। और ये क्या मिला? एवरेज स्पीड 60 मीटर पर सेकंड। आप ये नोट डाउन करके लीजिए अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा रहा हूं। अभी सेकंड एग्जांपल पे क्या दिया गया हमें? एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन रनवे फॉर 30 सेकंड विद एक्सेलरेशन 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या? हमको पता है एरोप्लेन जो होता है विमान, वो टेक ऑफ करने से पहले जमीन पे भागता है, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि टेक ऑफ करने से पहले उस एरोप्लेन में 30 सेकंड वो जमीन पे भागा और एक्सेलरेशन क्या था उसका? 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? उसका डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो स्ट्रेट ही जा रहा था ना, तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया उस 30 सेकंड के टाइम में, हमें निकालना है। पहले तो हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। हमें क्वेश्चन से क्या क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हम गिवन में लिखेंगे। हमें पहले तो बोला गया कि 30 सेकंड का टाइम, क्या बोला गया है?
टाइम इज इक्वल टू 30 सेकंड, 30 सेकंड टाइम, और 30 सेकंड टाइम में उसका एक्सेलरेशन कितना था, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें बताया गया है। हमें पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट, उसने 30 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हमें पता लगाना है। और एक बात हमें पता चलती है, कोई भी एरोप्लेन जब ट्रैवल करता है उस रनवे पे, रन करता है रनवे पे, तब वो स्टार्टिंग 0 से होती है उसकी, मतलब स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है उसकी, 0 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये मिस कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो 0 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये हमें प्रॉब्लम से समझ के लेना होता है, क्योंकि एरोप्लेन रन कर रहा है रनवे पे, हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होती है, लेकिन स्टार्टिंग की वेलोसिटी उसकी दी गई है क्या, क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी कुछ है उसकी, नहीं, तो इसका मतलब स्टार्टिंग की उसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम है 30 सेकंड। अभी हमें यस निकालना है, तो हमें क्या करना है, यस यू ए टी ये हमारे पास है, तो इनका रिलेशन देने वाला इक्वेशन कौन सा है हमको याद करना है। हमारे पास 3 इक्वेशन थे, उसमें से कौन सा इक्वेशन इन तीनों का रिलेशन देता है हमको पता है, कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए लिखते, हमारे पास इक्वेशन है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी सारी की सारी वैल्यूज हमें बस यहाँ पे पुट करनी, क्योंकि हमें यस ही निकालना है। तो यस इज इक्वल टू यू टी, यू इंटू टी, यू कितना है मेरा 0, 0 इंटू टी, टाइम कितना है 30 सेकंड, 0 इंटू 30 प्लस हाफ इंटू ये की वैल्यू 3.2 इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है 30 सेकंड, तो 30 का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 इंटू 30 0 ही मिलने वाला है, तो 0 प्लस हाफ इंटू 3.2, हाफ इंटू 3.2 इंटू 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे यस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1440 मीटर। मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, और हमें पता है टाइम सेकंड में दिया गया है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया गया है, और जो हमने वेलोसिटी ली है वो मीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आता है, मीटर, तो हमें मिल गया उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 1440 मीटर, ये हमें मिल गया। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, बस कुछ नहीं किया हमने, हमें जो बताया गया है उससे हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या बताया गया था, टाइम, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी, ये तो हमने खुद निकाला दिमाग लगा के। और इनका रिलेशन क्या था चारों का, ये यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, हमें मिल गया। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रॉब्लम की ओर। थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या बताया गया है, कांगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, और हमें क्या निकालनी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। कांगारू, हमको पता है कांगारू जंप करता है, वो 2.5 मीटर तक उसने ऊपर जंप किया, और हमें निकालना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। पहले हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि उसने वर्टिकली जंप किया, कितना 2.5 मीटर, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है 2.5 मीटर। तो यस इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 2.5 मीटर। अब दूसरी बात, वर्टिकल मोशन है, अपवर्ड मोशन है, ऊपर की तरफ जंप कर रहा है वो, तो इसका मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन, याद कीजिए, आपको पता होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। और वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने थोड़ी जगह छोड़ी ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन लिखना है। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब उसको प्लस या माइनस साइन होता है, पॉजिटिव या निगेटिव होती है, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिक्स में जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे जो पॉजिटिव और निगेटिव होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्शन शो करेगा, किसकी, वेक्टर क्वांटिटी की। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी। तो उसकी डायरेक्शन किससे हम दिखा सकते हैं, साइन से। अगर कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है, मतलब उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के बराबर है। और अगर यहाँ पे मैं निगेटिव रख दूंगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ पे देखिए, आप कांगारू जंप कर रहा है, ऊपर जंप कर रहा है, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। लेकिन हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब हमारा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब मुझे एक्सेलरेशन क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो एक्सेलरेशन मैं लूंगा निगेटिव। अगर मैं
यहाँ पे निगेटिव ना रखूं और नीचे डायरेक्ट निगेटिव रख दूं तब भी चलेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहीं पे बोल दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, और माइनस साइन इसलिए ताकि क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, आप यहाँ पे बोल सकते हो वेलोसिटी डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्शन, कुछ भी मतलब आपको समझ में आ जाए इस तरीके से लिख दीजिए। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, और एक चीज क्या है हमारे पास, हमें बोला क्या गया है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो यू इनिशियल वेलोसिटी होती है जो हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, मतलब अगर मुझे रिलेशन निकालना होगा तो मुझे और एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और हमको पता है क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चलता है वो चीज क्या है। क्या है? कोई भी चीज, जब कोई भी आदमी, कोई भी प्राणी, कोई भी एनिमल जब जंप करता है ऊपर, तब क्या होता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। जब कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तब क्या होता है, एक पॉइंट पे वो रेस्ट पे आ जाती है, मतलब वो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 होती है। अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमें यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी दी है वो क्या मिलेगा, 0 मीटर पर सेकंड। सीधी सी बात है, हमें फाइनल वेलोसिटी 0 मिल रही है। अब हमारे पास क्या है, यस है, ए है, यू है, वी है, इनका रिलेशन हमको पता है क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जानते हैं, बस रखेंगे, निकालेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए वी का स्क्वायर, वी क्या है हमारा 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू कितना है पता नहीं, तो यू निकालना है, यू स्क्वायर प्लस 2as, 2 इंटू ये मतलब एक्सेलरेशन 9.8, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस 9.8 क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए, इंटू यस, यस कितना है मेरा 2.5 लिख दिया मैंने। अब 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू स्क्वायर, अभी प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5 कितना आएगा 4.9, लेकिन माइनस से तो क्या आएगा -49, सॉरी 4.9 नहीं 49, 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5 49 आएगा, और यू स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस से इसलिए यू स्क्वायर माइनस 49। अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मिल गया मुझे। तो यू मुझे कितना मिलेगा, √49, √49 मतलब 7 का स्क्वायर 49 है ना, तो u इज इक्वल टू 7, और यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर दिया गया है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमें स्पीड का यूनिट क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 7 मीटर पर सेकंड। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोलता है हमारा, कि एक मोटर बोट है, मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, या फिर हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इन टाइम 5 सेकंड, 5 सेकंड में वो उतना टाइम, सॉरी उतना वेलोसिटी अटेन करता है, कितना 15 मीटर पर सेकंड, और स्टार्ट कहां से हुआ है, 0 से, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, और 15 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी बन गई उसकी 5 सेकंड में, और हमें निकालना क्या है उसका एक्सेलरेशन, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहले हमें क्या क्या दिया गया है। हमें बोला गया है कि पहली बात तो स्टार्ट से, उसकी जो स्टार्ट है वो रेस्ट से है, मतलब रेस्ट से शुरू हुआ है, तो रेस्ट से शुरू हुआ है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसका मतलब u हमारा है 0 मीटर पर सेकंड, और हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी दी गई है 15 मीटर पर सेकंड, v 15 मीटर पर सेकंड, टाइम कितने में, कितने टाइम में 5 सेकंड, 5 सेकंड में उतना वेलोसिटी अटेंड किया, कितना 15 मीटर पर सेकंड, 0 से 15 तक गया वेलोसिटी, कितने टाइम में 5 सेकंड में। हमें निकालना क्या है उसका एक्सेलरेशन और डिस्टेंस हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर, अब u है, v है, t है, a नहीं है, यस नहीं है, लेकिन हमको v है, u है, t है, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चलिए लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v होती है, इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम t, तो v कितना है मेरा 15, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है मेरे पास 5 सेकंड, तो मुझे कितना मिलेगा एक्सेलरेशन, मैं सॉल्व करूंगा तो 15 माइनस 0 15 डिवाइडेड बाय 5, सॉल्व करूंगा तो 3 आएगा, 3, एक्सेलरेशन कितना मिल गया 3, लेकिन यूनिट लिखना मत भूलिए, यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में,
टाइम सेकंड में, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। जो पहली चीज निकालनी थी वो मिल गई मुझे। अब मेरे पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन मेरे पास डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। तो कैसे निकालूंगा मैं? मुझे पता है रिलेशन यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलिए लिखते हैं यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। यू की वैल्यू 0 इंटू टी, टाइम कितना है 5 सेकंड, तो 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर। ये कितना एक्सेलरेशन मेरा पता नहीं था लेकिन मैंने निकाल लिया। 3 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 0 इंटू 5 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25। अगर इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 0 प्लस 25 3 75 डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 75 बाय 2, 75 बाय 2 इसका मतलब 37.5। और ये क्या है मेरा डिस्टेंस है, तो यूनिट मीटर। तो मुझे यस मिल गया कितना 37.5 मीटर। सिंपल सी बात है। हमने कैसे निकाला? पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया। हमको पता था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी और टाइम नहीं था, तो हमने एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल लिया। और हमको रिलेशन पता था, जब एक्सेलरेशन हो टाइम हो हमको क्या करना है, हमको एक एक हम मन में देख सकते हैं हमारे पास क्या है और हमको कौन सा रिलेशन चाहिए, कौन सा इक्वेशन चाहिए हमें, तो हम मन में लगा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वो वाला इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो काम करेगा क्या? और ये एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये काम करेगा क्या? तो ये काम करता है अच्छे से। तो हमको एस ही चाहिए, तो एस का ही फॉर्मूला लगेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो मैंने निकाल लिया उस तरीके से। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए किसी भी तरीके का तो आप सॉल्व कर सकते हैं। गिवन लिखना है, आपको इक्वेशन पता है तीनों की तीनों, बस तीनों में से कौन सा इक्वेशन काम करता है देखना है, उसमें फॉर्मूला रख के उसमें वैल्यूज रख के निकालना है, बस हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।